ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 29 जुलाई 2024। वरदान है, सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले अभिमान मुक्त भव। सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले अभिमान मुक्त भव। जितना हम सेवा में आगे बढ़ते जाते हैं, सेवा माना ईश्वर का कार्य, चाहे तन से, चाहे धन से, चाहे मन से, चाहे वाचा कर्मणा, ईश्वरीय सेवा में निमित्त बनते हैं तो उसका फल तो मिलता है। लेकिन आत्मा को ये क्यूरियोसिटी रहता है कि फल क्या रहा। चेकिंग तो करना है ना कि फल ठीक है कि नहीं। ऐसी भोजन बनाते हैं, किसी को परोसना है तो टेस्ट तो देखते हो ना, कर्मों का फल क्या है। तो कभी कभी जो आप भोजन बनाते हैं टेस्ट के लिए और किसी के हाथ में दे सकते हैं, ठीक भी कहेंगे गलत भी कह सकते हैं, उनके टेस्ट के अनुसार। ऐसे ही हम लोग क्या सोचते हैं, जब सेवा करने की बात, आपके सामने कोई आत्मा ने आपको गुणगान किया, गायन किया, वर्णन किया, गिफ्ट दिया, सम्मान किया, तो मेरा सेवा ठीक है, क्योंकि फीडबैक आ रहा है ना। लेकिन वो कहाँ तक ठीक है, वो आप आगे बढ़ने के बाद ही पता चलता है। तो ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है, वो जो चाहना, माना आगे वाले आत्माओं को जो चाहना ज्यादा रहता है। जब बाबा ने हमको साइटिंग सेवा में निमित्त बनाया, 3 दिन का बट्टी है तो 2.5 डे ही बट्टी कराते थे। बाकी का आधा दिन सुनना अच्छा लगता था, कोई हमारे प्रति गुणगान करे, अच्छा लगता था, क्योंकि उनके मुंह से आया है ना। तो बाबा कहते ऐसे आप लेने से आपने सेवा की, सेवा का फल तो मिल जाएगा, लेकिन वो कच्चा फल है। वो फल आप लेने से आपके अकाउंट में जमा नहीं होता है। इसलिए अभी ही आपने वो फल खा लिया तो भविष्य में आपका जो पोस्ट है ना, वो पोस्ट आपको नहीं मिलेगा। भविष्य का तो बाजू में रखो। संगम युग में बाबा आपके द्वारा जो सेवा लेना चाहता है ना, बेहद की सेवा में, उसमें आपको पोस्ट नहीं मिलेगा। सत्युग का पोस्ट तो वो बाजू में रखो। देखो, बाबा हमको ट्रेनिंग दे रहा है ना, रेडी कर रहा है ना। इसका मतलब उनके फाइनल सेवा में कोई ना कोई सेवा के लिए बाबा हमको निमित्त बना रहा है। अभी तक विश्व परिवर्तन तो हुआ नहीं, और भी हमारा जरूरत है बाबा को, पहले से भी ज्यादा। वैसे देखा जाए तो 1% भी परिवर्तन नहीं हुआ है, बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। अभी मिलिट्री लोगों को रेडी करते हैं, क्यों? जब और कोई कंट्री वाले हमारे ऊपर वार करते हैं, उस समय आप चाहिए, उनको ट्रेनिंग देते हैं। कोई को एयर में, कोई को पानी में, कोई में धरती में। ऐसे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ट्रेनिंग दिया जाता है, नक्सलाइट्स के आगे युद्ध करने के लिए, और कोई एक आर्मी को रेडी करते हैं। ऐसी वेराइटी सेवा के लिए बाबा हमको रेडी कर रहे हैं। तो आपने नाम मान शाल का अच्छा रखा, इसका मतलब आपने ईश्वर से सेवा के लिए निमित्त बने, और फल मनुष्य आत्मा से मांग रहे हो।
और पंच तत्वों से एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? जो मालिक है उनसे ही आपको लेना है ना फल भी। आप ये नहीं कहते कि सेवा का फल ये नहीं ले लो, ऐसा नहीं। वो फल लेने से ही मैं राइट हूं या गलत हूं आपको पता चलेगा ना। लेकिन बाहर दुनिया से एक्सपेक्ट करना और लेना, उसमें ही संतृप्त होना और उसके आधार पर मैं राइट हूं करके डिसाइड करना और उस आधार पर आगे बढ़ना, यही कच्चा फल। तो पक्का फल क्या है? तो बाबा कहते निराकार आत्मा निराकार मन को निराकार परमात्मा में देते हुए जो सेवा के लिए निमित्त बने, निराकार बुद्धि लगाओ उसको, अपना ही बुद्धि फल के तरफ रखो। इसका मतलब आपने चाय बनाया, थोड़ा सा आप ही टेस्ट करो उसको, उसके बाद लोगों को परोसो। हर एक का अलग अलग रहता है। रिसेंटली हम किसी एक जगह पर गए थे, फंक्शन था, भोजन बनाया, तो किसी ने कहा कि इस जो सांबार है उसमें साल्ट कम है, किसी एक ने कहा। तुरंत और एक ने कहा नहीं नहीं ठीक है। तो एक को कम होता है, दूसरों को ज्यादा होता है। हर एक का अलग अलग संस्कार है। जिनको कम होता है सॉल्ट एडिशन कर सकते हैं, लेकिन जिनको ज्यादा हुआ है तो निकाल सकते हैं क्या? इसीलिए आपका जो सेवा है ना, अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पर अलग अलग रूपों में डिस्क्राइब करते हैं। तो उन सभी लोगों को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। आपको ड्यूटी दिया है मालिक ने, परमात्मा ने। तो परमात्मा द्वारा जो सेवा का फल है, बुद्धि द्वारा उसको क्या करो, कनेक्ट करो। तब आपका चित्त बुद्धि द्वारा वो सेवा का फल से आत्मा संतृप्त होना चाहिए, सेटिस्फाइड। साधन के आधार पर नहीं, व्यक्ति के आधार पर नहीं। आगे वाला व्यक्ति कभी भी आपको अपना ओपिनियन कैसे भी दे सकता है। सपोज आपने नाम मान शान का इच्छा रख कर सेवा की, वैसे वाइब्रेशन आपने मन द्वारा भेजा, वो मिल जाएगा। लेकिन उसको मान नहीं कहते, अभिमान कहते हैं। अभिमान एक विकार के लिस्ट में आता है। इसका मतलब मैंने सेवा की, अभिमान अहंकार, तो मुझे मान मिलना चाहिए। कब मिलना चाहिए? अभी ही मिलना चाहिए। एग्रीड। अभी सेवा की, अभी मान लिया, भविष्य के लिए नहीं। आज कमाई की, आज खाली किया, कल के लिए नहीं। इसीलिए बच्चे किसी भी रूप के मान शान के लिए सेवा मत करना। वो मान शान की इच्छा ही आपको गलत रास्ते पर लेकर जाएगा। जितना आप सेवा में आगे बढ़ते जाते हो ना, ऐसे सूक्ष्म धागे जो हैं वो आपको उड़ने नहीं देते हैं। और जैसे बाबा कहता है, वैसे सेवा के लिए आप निमित्त नहीं बन सकते हो। रिजल्ट्स तो आता रहता है, आपको लगता है सेवा में इंप्रूवमेंट्स हैं, लेकिन मैंने ईश्वरी जिंदगी में देखा है, आज आपके सामने बहुत अच्छा गुणगान करने वाले और सेवा में साथ देने वाले नेक्स्ट डे में ऐसे ओपोज हो जाते हैं, आपका नाम बदनाम करने के लिए निमित्त होते हैं। आपने देखा होगा, कोई कोई बाबा के बच्चे 30 साल 40 साल से बाबा के साथ में रहते हैं, सेवा भी करते हैं। ड्रामा के अनुसार बाबा को टाटा बाय बाय कर लेते हैं। और जब 30 40 साल सेवा में थे ना बाबा के साथ, उनका इंटरव्यू, उनका अनुभव, उनका सेवा कैसा रहता, रिकॉर्डेड।
उनका जो अनुभव सुनकर बाकी भी बाबा के बच्चे बन जाते हैं। और एक दिन बाबा को डाइवोर्स कर दिया, वही बच्चे जाकर टीवी चैनल में अलग अलग में बाबा का नाम बदनाम कर लेते हैं। तो क्या हुआ? जब भगवान के बारे में ही लोग आज गायन करने वाले थे, कल निंदा करने वाले हैं, तो आपको गायन करने वाले कल निंदा नहीं करेंगे क्या? क्या उनके बातों के आधार पर आप अपने कमाई को मेजर करते हो? आज दुनिया में आप देख लीजिएगा, शो ऑफ ज्यादा है। आपको किसी के साथ काम होना है, इतना ऊपर उठाते हैं क्योंकि काम होना चाहिए। काम होने के बाद ऐसे फेंक देते हैं कि ये जो गन्ना रहता है ना, गन्ना का रस निकालने के बाद जो बचता है ना छिलका, उसको कैसे फेंकते हैं ना, ऐसे। तो वैसे ही जब आपके से कोई सेवा होने वाला है, चाहिए, तब ऊपर उठाया। जब आपको सेवा का जरूरत नहीं है, आपका जरूरत नहीं है, नहीं तो आप बूढ़े हो गए, आपके पास धन नहीं है, हेल्थ खराब है, वट एवर इट मे बी द रीजन, तब आपको वैल्यू नहीं रहता है। तो जिस आत्मा ने आपको ऐसे मान देकर सेवा के लिए निमित्त बनाया, वो आत्मा आज आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, बातें नहीं कर रहे हैं, तो आपका मन क्या होगा? मुरझा हुआ बनेगा ना। तो ये सब भी आर्टिफिशियल है ना। तो कहने का भाव क्या है बाबा का? बच्चे, मेरे साथ सेवा करो, और मैं जो सेवा का फल देता हूं मेरे से ही ले लेना। जब हम पहले सेवा में जाते थे, माना बाबा बेचता था, बहुत सारे आत्माएं कहते थे, एक क्लास आपको ऐसे करना है, एक क्लास ऐसे करना है, आपने जो कहा वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं। बहुत सजेशंस मिलता था। कहते थे हाँ 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 हाँ, कहते थे। उसके बाद हम बाबा को पूछते थे, तो बाबा से आंसर मिल जाता था, तो वही फाइनल था। लेकिन मनुष्यात्माओं का आधार पर आप करते जाएंगे, उनका गलती नहीं, उनके संस्कार के अनुसार वो कहते हैं। तो एक कोई व्यक्ति के लिए आपने सेवा की, उनका फेवर किया, 2 महीने के बाद वही चला गया, तब क्या करेंगे? मैंने क्या गलती की? एक को फेवर किया, बाकी लोगों से ऑपोजिशन ले लिया, और वो आज हमारे साथ है नहीं। ठीक है। तो ऐसे सेवा में आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे होगा। इसलिए किसी से भी सेवा का फल का एक्सपेक्टेशन मत रखना। अभिमान नहीं, निर्माण। मान का एक्सपेक्टेशन नहीं। हाँ, सेवा करने के बाद अपने बुद्धि को चेक करो, खुश हो मन से, यस, सेवा ठीक है। कभी कभी हम सेवा में ये भी देखते हैं, कहाँ कहाँ सेवा में जाते हैं, हमारा लेवल पता चलता है, क्लास या योग बहुत अच्छा हुआ है क्या। कभी कभी वो लेवल पर नहीं होता है, लेकिन आगे वाले कहते बहुत अच्छा है, हम कहते हैं हाँ ओके, लेकिन अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है। कभी कभी ऐसा रहता है, आगे वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन हमको तो बहुत अच्छा खुशी रहती है। तो सेल्फ एक्सपीरियंस, इसलिए बाबा ने कहा प्रसन्न चित्त, बुद्धि द्वारा आत्मा प्रसन्न होना चाहिए, न कि जीव द्वारा, भोजन द्वारा नहीं, सेल्फी द्वारा नहीं, व्हाट्सएप द्वारा नहीं, सम्मान द्वारा नहीं, कानून द्वारा नहीं, कपड़े द्वारा नहीं, गिफ्ट द्वारा नहीं, धन द्वारा नहीं। आपका ही बुद्धि, और वो भी जो फल परमात्मा से लेना चाहिए और किसी से नहीं। तो मैं और आपके बीच में क्या है? लेन देन है बीच में, और तीसरे को किसी को लेकर मत आना। आपको जो जॉब दिया है वो करके आना, जो मैं फल देता हूं वो ले लेना, और किसी से लेने का इच्छा भी नहीं रखना। ये बाबा हमको कह रहे हैं, तभी अब सेवा में आगे बढ़ सकते हैं। रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान है। रॉयल रूप बाबा कहते हैं इच्छा। जैसे कि आप दुनिया में भी देखते हैं, मनुष्य आत्मा है ना, अपने अंतिम समय में
अपने बच्चों के ऊपर, पतियों के ऊपर, माँ बाप के ऊपर, अपन धन के ऊपर डिपेंड होते हैं, ये हमको फाइनल में हेल्प करेगा। आज दुनिया में आपके सराउंडिंग में देख रहे, भले आप उस लेवल पर नहीं आए हो, सराउंडिंग में देखो कितना बच्चे माँ बाप को पालना कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, देखते हैं ना, तो उसके ऊपर डिपेंड हो गए। मैं देखता हूं कितना ज्ञान होने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, भगवान के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं होते हैं, और भी शरीरधारी, शरीरधारी क्या कर सकते हैं, वो खुद भगवान से शांति मांग रहे हैं, वही भिखारी है, वही लोन अकाउंट में, वो कहां से आपकी हेल्प करेंगे? क्यों समझ नहीं पा रहे हैं आप? जिनके पास धन होगा, जिनके पास एक्सेस होगा, वही तो दे सकता है ना। भले उनके पास ड्रामा के अनुसार स्थूल धन हो सकता है, गारंटी नहीं है कि वो आपके पास मिलेगा, लेकिन अंतिम समय में धन भी आपको काम पर नहीं आने वाला है। तो क्यों न वर्तमान समय हम अपने मन को ज्यादा समय परमात्मा की तरफ रखें, परमात्मा के ऊपर डिपेंड क्यों ना हो। हर जगह पर, हर सेकंड पर बाबा आपके साथ में रहेगा। रक्षाबंधन में बहन भाई को राखी बांधती है और कहती मुझे रक्ष प्रोटेक्शन करो। क्या भाई आकर प्रोटेक्शन कर सकता है क्या बहन को? सदा साथ में रह सकते हैं क्या? भगवान रहेगा। बुला के तो देखो, बाबा करके दिल से कहो, देखो बाबा आएगा कि नहीं आएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये रॉयल रूप का इच्छा माया सूक्ष्म में आ जाता है, सेवा करते 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 वो नाम मान शान के तरफ पीछे जाता है। जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए हो जाता है। इच्छा रखते हैं तो पिता उसका फल दे देते हैं। ठीक है। कभी कभी हमने भी देखा है, हमारे साथ कोई सेवाधारी आते हैं ट्रांसलेशन के लिए, ट्रांसलेशन करने के बाद वो सोचते हैं हमारे जैसे उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, हम उनको आगे रखते हैं, ठीक है जाओ, आपको जो चाहिए वो ले लो। आपको कॉर्ड चाहिए ना, सो जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं नीचे सो जाता हूँ। आपको स्पेशल डाइनिंग टेबल भोजन चाहिए ना, आप ले लो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या, अच्छा सेवा होना चाहिए, सेवा का फल मिलना चाहिए। तो जिनको ऐसा चाहिए आगे रख देंगे हम। ठीक है। तो उनको क्या होगा, स्थूल में मिलेगा, लेकिन अंदर से कुछ ही नहीं होगा। मैंने देखा है ईश्वरी जिंदगी में, ऐसे जो मान शान वाले उनको मिल जाता है, लेकिन जब योग पर बैठते हैं ना, तुरंत उनको नींद आ जाता है। इसका मतलब बाबा का प्यार नहीं मिलता है, बाबा का दुआ नहीं मिलता है। क्यों? आपने फल बाबा से नहीं लिया ना, और किसी से ले लिया ना। अभी इस कंपनी के लिए काम करते हो और किसी से ब्राइब लेते हो, तो कंपनी मालिक आपको सपोर्ट करेगा क्या? नहीं है ना। इसलिए नाम मान शान में मत जाना। जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए हो जाता है, लेकिन ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता है। ऊंच पद, संगम युग का ऊंच पद, सतयुग का नहीं। उसमें उनका लिस्ट नहीं आता है। जैसे आपने कहानी सुना होगा ना, नारद जी एक बार जाते हैं विष्णु के पास, उनके पास बहुत बड़ा बुक रहता है। ठीक है। भगत जो भी भगवान को याद करते हैं उसमें नारद जी पहले नंबर में रहते हैं। थोड़े दिन के बाद नारद जी विष्णु जी के पास जाते हैं, तब विष्णु जी के पास छोटा सा बुक रहता है, उसमें विष्णु हनुमान को याद करते हैं। तो आप सोचो, ये पहले बुक देखने के बाद नारद धरती पर आता है और हनुमान को कहता है, देखो मैं आज वैकुंठ में गया था और विष्णु जी के पास बुक था, उसमें मेरा नाम पहले है। तो कहता है आपका नाम कहाँ भी हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मेरे दिल में राम है बस। वो आपको मुझे मान दे, उनका बुक में रहे ना रहे, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये सब ये हमारा ही एग्जाम्पल है ना। आप भगवान को याद करते हो या भगवान आपको याद करता है, ये चक्कर हो ना। ठीक है। कई बच्चे सोचते हैं कि सेवा की रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए। कभी कभी हम क्या सोचते हैं जानते हैं, जो हम ज्ञान सुनाते हैं, स्पीकर होते हैं, तो हमको मान ज्यादा मिलना चाहिए। क्यों? क्या वो भोजन बनाने वाले दिल से बाबा की याद में सेवा करने से आपसे भी ज्यादा रिजल्ट ले लेंगे? वो झाड़ू लगाने वाले भी इंपॉर्टेंट है ना।
सेवा में सभी लोग इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं कि आप श्रेष्ठ हो, नो, ईच एंड एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट। तो वो प्री डिटरमाइंड माइंड रखकर क्यों जाते हो कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। कभी कभी ऐसे होता है जब आप ज्ञान सुनाने के लिए बैठते हो, आपसे भी अच्छा आगे वाले ज्ञान सुना सकते हैं, लेकिन उस समय वो चुप रहते हैं। इसलिए अभिमान मत दिखाना। और वैसे तो ज्ञान तो आपने नहीं सुनाया ना, बाबा ने सुनाया, लेकिन यह मान नहीं अभिमान है। दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो और अभिमान है। जहां अभिमान है वहां प्रसन्नता नहीं रह सकती। ये क्या है? प्रसन्नता माना सूक्ष्म कर्मेंद्रियों द्वारा निराकार रूप में आत्मा को जो जमा होने का जो फल है, आत्मा के अकाउंट में वो नहीं होता, इसलिए प्रसन्नता नहीं होती। उस समय सेवा की, स्टेज पर बिठाया, आपको सम्मान किया, फोटो लिया, सम्मान हो गया, ओके हो गया, बस। वो भी मैंने स्टेज देखा है। अभी मुझे वो कुछ इच्छा नहीं है तो ऐसे होता ही नहीं है। इसलिए अभिमान मुक्त बन सदा प्रसन्नता का अनुभव करो। यस, बाबा ने ये नहीं कहा सेवा ही मत करो, नहीं, सेवा करते रहो, लेकिन सेवा का फल सिर्फ बाबा से लेते रहो। हर कर्म होने के बाद अपने मन बुद्धि द्वारा फल की तरफ अटेंशन रखना। बुद्धि खुश हुई, आत्मा खुश हुआ, चैप्टर क्लोज। और किसी का आपको सर्टिफिकेट सील का जरूरत नहीं होना चाहिए, बस इतना अटेंशन रखना। स्लोगन, परमात्मा प्यार के सुखदाई झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। ऐसे आप परमात्मा का सेवा के लिए निमित्त बनते जाएंगे तो परमात्मा आपको मान देगा, मनुष्यात्मा नहीं। कौन देता है? परमात्मा। कैसे? उनके हाथों की सुखदाई झूले में झुलाता रहेगा। क्या होता है जानते हो? सेवा करने के बाद योग पर बैठो, कितना अच्छा खुशी होता है। उसके बदले माइक किसी के हाथ में दे दूं, सुनकर मैंने सेवा की, मुझे भी मान चाहिए, वैसे करके बैठा हूँ। मुझे अनुभव है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। तो दोनों देखा है मैंने। पहले तो ऐसे करते थे हम, लेकिन अभी जितना होता है लास्ट मिनट तक ध्यान योग, बस। हम कुछ सम्मान का जरूरत नहीं, हो गया टक, बाहर निकले ही। ठीक है? तब क्या होता है, आपने वहां मान नहीं लिया, वो सेवा होते ही बाबा क्या करेगा, आपको अपने गोद में लेकर आएगा, इतना प्यार करेगा, इतना स्नेह कर, बच्चे जैसे मैंने चाहा ऐसे आपने सेवा की है ना, इतना प्यार देता है। माँ का प्यार आपको मिल जाता है। वो प्यार जिनको मिलता है, वो स्थूल साधन द्वारा, पंच तत्व द्वारा, सम्मान द्वारा, मनुष्यात्मा द्वारा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे बाबा के झूले में रहेंगे, बाबा कहते हैं आपको दुख का लहर ही नहीं आएगा। आपने वहां ही फल ले लिया तो यहाँ दुख पहाड़ के रूप में आता है, आएगा जरूर, मैंने देखा है, ये सभी देखा है प्रैक्टिकली। वहां तो अच्छा अच्छा गायन होता है, लेकिन लौकिक में आते ही परिस्थितियां विघ्न ऐसे रेडी रहता है, उसमें हिल जाते हैं। वो सच्चाई नहीं है बच्चे। तो बाबा का कहने का भाव है, कोई मनुष्य आत्माओं का गायन का वशीभूत मत होना, वो इच्छा भी नहीं रखना। सपोज ड्रामा के अनुसार कोई आपके आगे गायन कर रहे हैं, मन से बाबा को कहो, बाबा आपने सेवा की, आप सुनो। मैंने नहीं किया, आपने किया है, आप सुनो। आप वो सुनने का इच्छा पहले मत रखना, रखेंगे तो बार बार वैसा ही होता है। ठीक है? जो भी वो कहते हैं ना, वो दिल से कहने दो, वो भी आकर पहुंच जाएगा आपको। ठीक है? जो भी आत्मा कहता है, मुख से नहीं, मन से कहे, दिल से कहे, गिफ्ट से नहीं, तब देखो वो सुख कितना अच्छा रहता है। ओके? अच्छा, ओम शांति।